अमेरिकी अफसर ने कुछ बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने ये कहा है कि सऊदी ने पाकिस्तान के वैज्ञानिक जो कि परमाणु के जनक कहे जाते हैं कादिर खान, उनको बचाया। इनफैक्ट पाकिस्तान के परमाणु की चाबी अमेरिका के हाथों में दे दी। अब CIA अफसर जो कि पूर्व रहे हैं, उन्होंने क्या क्या खुलासे किए हैं, वही आज के शो सरहद के पार एपिसोड नंबर 62 में आपको देखना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और ये जो खुलासे हुए हैं वो इस वक्त हर जगह वायरल हैं। पूर्व CIA अधिकारी जॉन किरियाको का ये बयान है। उन्होंने कुछ खुलासे किए हैं। उन्होंने ये कहा कि ओसामा महिला बनकर तोरा बोरा पहाड़ियों से भाग निकला। उन्होंने एक खुलासे नहीं किए, कई खुलासे किए। उन्होंने ये कहा कि जब अमेरिका ओसामा को पकड़ना चाहता था अमेरिका में, तो कैसे वो तोरा बोरा पहाड़ियों से भाग निकला था और महिला का वेश धारण करके वो पाकिस्तान भाग गया था। एक खुलासा ये किया है। फिर देखिए, उन्होंने ये कहा कि सेंट्रल कमांड के कमांडर का जो ट्रांसलेटर था वो एक अलकायदा का कार्यकर्ता था और बहुत लंबे समय से अमेरिकी विभाग में जासूसी कर रहा था, अमेरिकी सेना में घुसपैठ की थी। और ये जो खुलासा हुआ है वो अब फाइनली हुआ है। अमेरिका ने मई 2011 में उत्तरी पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन का पता लगाया। 2 मई को अमेरिका के विशेष सुरक्षा बलों ने उसके सुरक्षित ठिकाने पर छापेमारी के दौरान उसे मार गिराया। जॉन के बारे में अगर मैं बताती हूँ कि भाई आपको पता होना चाहिए कि कौन है जॉन जो इतनी सारी चीज़ें बता रहे हैं। इन्होंने 15 साल CIA के साथ काम किया है। CIA में रहे, पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन थे वो सब देखे। इनफैक्ट उस वक्त तत्कालीन पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे परवेज़ मुशर्रफ, दावा किया जाता है कि अमेरिका ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था परवेज़ मुशर्रफ को। और इन्होंने ये चीज़ बोली है कि जॉन ने बताया है कि मुशर्रफ को एक तरीके से हमने खरीद लिया था। जो अमेरिका कहता था वही मुशर्रफ करते थे। और इनफैक्ट परमाणु की चाबी भी मुशर्रफ ने इधर दे दी थी, पाकिस्तान के परमाणु की चाबी दे दी थी अमेरिका के पास। तो ये खुलासों के बाद लिटरली इंटरनेशनल लेवल पर सनसनी मच गई है। वह हमें जो चाहे करने देते थे। मुशर्रफ ऊपर से तो कहते थे कि हम अमेरिका के साथ हैं, लेकिन पीछे से भारत विरोधी गतिविधियां, पीछे से आतंकवाद को समर्थन करना, सब कुछ होता था। मुशर्रफ को लाखों करोड़ों डॉलर की सहायता दी गई थी अमेरिका के तरफ से। अमेरिका तानाशाहों के साथ काम करना पसंद करता था। अमेरिका की एक तरीके से साइकोलॉजी बताई गई है मुशर्रफ के दौरान और क्या क्या हुआ था उस वक्त। तो CIA अधिकारी ने कहा कि भाई अमेरिका को तानाशाहों के साथ काम करना बहुत पसंद था, क्योंकि जो ये तानाशाह होते थे वो जनमत के बारे में मीडिया की चिंता नहीं करते थे। तो इनको भी, अमेरिका को भी कोई चिंता नहीं करनी पड़ती थी। मुशर्रफ ने दोहरा खेल खेला, ऊपर से कहते रहे कि हम जो है अमेरिका के साथ हैं, लेकिन पीछे से उन्होंने अपनी गतिविधियां चालू रखी, भारत के खिलाफ आतंकवाद चालू रखा, परमाणु हथियारों की चाबी अमेरिका को सौंप दी। ये बड़ा खुलासा है। साल 2002 में भारत पाकिस्तान युद्ध के कगार पर था, ये कहा गया है CIA अधिकारी की तरफ से। दिसंबर 2001 में ही भारतीय संसद पर हमला हुआ था। उस वक्त अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। उनके जो ये प्रधानमंत्री बेनज़ीर, वो एकदम खाड़ी देशों में जाके एकदम लग्जूरियस लाइफ जीती थी। बस सेना को खुश रखने पर ध्यान था पाकिस्तान का। और देखिए, बहुत बड़े खुलासे हैं। अब सबसे बड़ा खुलासा यह है कि सऊदी के कारण कादिर की हत्या नहीं की। ये जो CIA अधिकारी, उन्होंने ये कहा है कि भाई अमेरिका तो कादिर खान को बस मारने ही वाला था, लेकिन सऊदी आया बचाने के लिए, कहा कि मत मारना। ये सुनिए आप। अब देखिए कि पूर्व एजेंट जॉन किरियाको का क्या बयान है। मेरा एक सहकर्मी कादिर खान के साथ काम कर रहा था। जाहिर है कि हमारे लिए उसे ख़त्म करना आसान था, क्योंकि हम जानते थे कि वह कहाँ रहता है, वह दिन भर कहाँ जाता है और क्या करता है। ये सब हमारी जानकारी में था। अगर हमने इजरायली तरीका अपनाया होता तो हम उसे मार डालते। हालांकि सऊदी की वजह से ऐसा नहीं हो सका। जॉन ने आगे कहा कि कादिर खान और उसके परमाणु कार्यक्रम को सऊदी सरकार का मजबूत समर्थन हासिल था। सऊदी सरकार के अफसर, यानी कि जितने भी सऊदी सरकार के परमाणु प्रोग्राम में काम कर रहे थे, वो अमेरिका के पास आए थे। वहाँ के सरकारी अफसर वहाँ पर आए थे। उन्होंने कहा कि प्लीज़ खान को अकेला छोड़ दो,
सऊदी ने हमें बताया कि वह खान के साथ काम कर रहे हैं। सऊदी अफसरों ने कहा कि हम पाकिस्तानियों के करीब हैं। उन्होंने फैसलाबाद का नाम किंग फैजल के नाम पर रखा है। अब देख लीजिए कि आखिरकार कादिर खान कौन थे। पाकिस्तान के परमाणु बम का जनक कहा जाता है। भारत के भोपाल में जन्मे थे खान। अगर इनके बारे में मैं और बताती हूँ, 1947 में जब विभाजन हुआ उसके बाद 1952 में वो पाकिस्तान चले गए। 2021 में जब वो 85 इयर्स के थे तब उनका निधन हो गया था। और देखिए ये हैं वो CIA के अधिकारी जिन्होंने ये खुलासे किए हैं। फिर अगर मैं आपको आगे बताती हूँ, ये है कादिर खान जो परमाणु टेक्निक चुरा के लेकर आए थे पाकिस्तान। ये देखिए जिन्होंने अधिकारी ने ये खुलासा किया है। और ये हैं आगे, अगर मैं आपको फोटो बता देती हूँ, परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ जो है उस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। ये देखिए। अब थोड़ा सा कादिर खान के बारे में बता देती हूँ। 1936 अप्रैल 1 भोपाल में जन्म होता है। फिर इनको पाकिस्तान का लिटरली न्यूक्लियर आर्सेनल का आर्किटेक्ट कहा जाता है। 1952 में विभाजन के बाद वो पाकिस्तान चले गए। उन्होंने फिर इंजीनियरिंग की, मेटलर्जिकल, अर्निंग अ डॉक्टरेट फ्रॉम द कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूएन इन बेल्जियम गए। वहाँ से परमाणु टेक्निक चुराकर पाकिस्तान लेकर आए। सऊदी ने भी मदद की पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने के लिए। आपको पता है ना कि भाई 1974 में स्माइलिंग बुद्धा जब इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था उसके बाद पाकिस्तान जो है हिल गया था। उन्होंने कहा हमको भी परमाणु बम बनाना है। फिर क्या हुआ, खान ने, जो कादिर खान है, उन्होंने कादिर रिसर्च लेबोरेटरीज बनाई KRL 1976 में। और फिर देखिए कैसे अपने आप को परमाणु युक्त बनाया, चोरी छुपते सब कुछ करते हुए। और 1998 में उन्होंने यानी पाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु जो टेस्ट है वो किया। और ये इस्लामिक वर्ल्ड में पाकिस्तान पहला ऐसा देश बन गया जिसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं। फिर अगर आप देखेंगे कि कादिर खान ने 2004 में पब्लिकली कन्फेस किया था कि उन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ईरान को भी दी, नॉर्थ कोरिया को भी दी और लीबिया को भी दी। और इसलिए ही सऊदी पाकिस्तान को बचाने आया था, कादिर खान को बचाने आया था। पाकिस्तान विल लूज एनी कन्वेंशनल वॉर विथ इंडिया, वही अधिकारी जिनकी हम बात करें, जिन्होंने खुलासे किए हैं, फॉर्मर CIA ऑफिसर जॉन किरिक्यू, उन्होंने ये कहा है कि भाई कोई भी अगर पाकिस्तान वॉर करता है भारत के साथ, कोई भी कन्वेंशनल वॉर करता है, उसमें पाकिस्तान की हार तय है। अब देखिए इन खुलासों के बाद एक तरीके से कुछ परतें खुली हैं। और ये आदमी वो बता रहा है जो इन ऑपरेशंस में शामिल था। अब इन खुलासों पर कुछ एक्शन होता है, कोई ऑफिशियल टेक सामने आता है, वो तो चलो दूर की बात है। लेकिन आप देखिए कि कैसे इक्वेशन, कैसे चोरी छुपे ये कंट्रीज काम करती है। खैर, आपको ये शो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।